सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अभी जी सुबह के 8 बजे हैं और हम लोग इन ड्राइव जो है उसमें बैठे हुए हैं और जा रहे हैं हम लोग बस स्टेशन, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद और हसन मिरा की नानों के घर। दोस्तों आपको पता ही है ना, मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ तो इस्लामाबाद जाके अपनी नानी को ना ऐसे पीछे छुपा के ये वाला आर्ट दूँगी ना, और फिर जैसे भी जाऊँगी ना तो फिर नाना को ऐसे करके दिखाऊँगी। ऊपर से खा लिया क्योंकि नाना को लाल रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। नानू की फेवरेट चीज़ें मैं लेके जाती हूँ, पता है आपको दोस्तों। नानू को जैसे ये लाल रंग पसंद है और पिंक रंग पसंद है। ये मैं ले आई सबसे पहले, फिर कल पिंक की बारी हो। जब जाते हैं ना फिर पिंक लेके जाए जी। तो मेरा की बातें आपने सुनी है। मेरा ने हार्ट जी जाके नानों को देना है और सबसे मज़े की बात जो है वो ये है कि हमने देना है अपनी अम्मी को सरप्राइज़। अम्मी को, बहनों को, मेरी बहनें भी दो आई हुई हैं, किसी को भी नहीं बताया हुआ कि मैं आ रही हूँ इस्लामाबाद और बिल्कुल अचानक जाना है, अचानक से जाके उनको सरप्राइज़ देना है। ना भाई को पता है ना अम्मी अब्बू को, किसी को भी नहीं बताया हुआ। तो देखते हैं अब जाकर उनके एक्सप्रेशन क्या होते हैं और कैसा उनको फ़ील होता है। और बेटियों को तो अपने मायके जाने की जो खुशी होती है ना, बेशक आप 1 वीक में 1 हफ़्ते बाद ही अगर जाएँ ना अम्मी के घर, तो आपकी उसकी भी आपको बहुत खुशी होती है। तो हम लोग तो वैसे भी आउट ऑफ सिटी अम्मी रहती हैं, इनके दूसरे शहर में रहती हैं, तो फिर हम लोगों ने ज़ाहिर है वेकेशंस बच्चों की देख के फिर ही जाना होता है। तो इसकी तो खुशी आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा होती होगी। जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं लोग या आउट ऑफ सिटी बेटियाँ रहती हैं ना, तो वो तो फिर समझ सकती हैं मेरी खुशी को कि कितनी मैं एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। तो मैंने कहा क्यों ना अम्मी को सरप्राइज़ दिया जाए, ताकि अम्मी भी बहुत ज़्यादा एकदम से हैरान हो जाए ना कि ये क्या हुआ। तो चलेंगे, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह इस व्लॉग में। और इसके साथ साथ मेरा दिल कि आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करूं, और क्योंकि जब मैंने ये कहानी सुनी थी ना मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा क्यों ना आज माहौल भी है जी, मायके जाने का व्लॉग है, तो इसीलिए मैं आपके साथ एक ज़रा कहानी शेयर करती हूँ और आई होप आपको ये कहानी ना बड़ी अच्छी लगेगी। अच्छा, कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बादशाह था ना, उसकी थी 7 बेटियां। तो जो उसकी एक बादशाह था ना, बहुत बादशाह तो अमीर होते ही होते हैं, लेकिन उसकी बहुत ही बड़ी सल्तनत थी उस बादशाह की। तो बादशाह क्या करता था, वो डेली ना रोज़ाना की बुनियाद पे ना वो एक लगाता होता था महफ़िल, और उसमें वो लोगों से सवाल करता था। जो उसका जवाब सही दे देता था उसको बादशाह जो है बड़े इनामात वगैरह से नवाज देता होता था। फिर हुआ कुछ यूँ कि एक दिन बादशाह ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बेटियों को ज़रा इनसे भी कोई सवाल जवाब करूं। तो उसने ना अपनी सातों की सातों बेटियों को बुलाया और उनसे बारी बारी पूछना शुरू किया कि तुम किसका दिया खाती हो। उसमें से ना जो पहली 6 बेटियां थी ना, उन्होंने कहा जी हम अपने अब्बा जान का दिया खाती हैं, हम अपने अब्बा जी, हमारे अब्बा जो इनके बादशाह सलामत जो हैं उनका दिया हम खाती हैं। उसमें जो सबसे छोटी बेटी थी ना, 7वें नंबर वाली, उसने कहा मैं तो अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। जब बादशाह ने उसकी ये बात सुनी ना, बादशाह आग बगोला हो गया और बादशाह ने कहा तुमने ये क्यों नहीं कहा कि मैं अपने अब्बा का खाती हूँ, यानी कि तुम मेरा खाती हो, मेरा दिया खाती हो। उसने कहा नहीं, मैं फिर यही कहूँगी, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का दिया पहनती हूँ। अच्छा, बादशाह को ना ये बात बहुत ही बुरी लगी और बहुत ही बादशाह को गुस्सा आ गया, और उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसको जाके ना कहीं दूर जंगल में छोड़ के आ जाओ, आज से ये मेरी बेटी नहीं है। सिपाहियों ने जी बादशाह के हुक्म की तामील की और उन्होंने जाके उसको जंगल में, बिल्कुल बहुत ही बड़ा जंगल था, वीरान जंगल था, रात का टाइम था, उसको वहाँ पे छोड़ के आ गए और कोई सामान उसके साथ नहीं गया, बिल्कुल ही खस्ता हाल कपड़ों में उसको ना वहाँ पे ये छोड़ के आ गए। अब जो शहज़ादी थी ना, उसका अल्लाह ताला पे ईमान था और उसका ईमान इतना मज़बूत था ना कि मुझे अल्लाह ताला का ही दिया मैं खाती हूँ, मेरे नसीब में जो है ना, उसको ये ईमान था। अच्छा, हुआ क्या, जब उसको जंगल में छोड़ दिया ना तो शहज़ादी इधर उधर देखने लग गई। सब तरफ अंधेरा था, दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था किसी चीज़ का। तो शहज़ादी ने सोचा क्यों ना मैं जाऊँ और जाके ज़रा लकड़ियाँ इकट्ठी करूँ, आग का सामान इकट्ठा करूँ, ताकि जो है ना मैं आग की रोशनी में अपनी रात बसर कर सकूँ और ताकि कोई जानवर शानवर जो है ना वो भी पास नहीं आएगा आग को देख के। तो ये सोच के ना वो चलने लगी। जैसे जैसे वो चलती गई आगे जाके ना उसको एक ना झोंपड़ी सी नज़र आई और उसके बाहर जो है एक बकरी का बच्चा, जो बकरी जो थी ना वो बंधी हुई थी, बकरी का बच्चा नहीं, बकरी बंधी हुई थी। अच्छा, जब उसने ये देखा तो एकदम से ना वो वहाँ पे रुकी और उसने नोट किया कि वहाँ पे उसको ना खांसने की आवाज़ें आ रही थी। जब उसको ये खांसने की आवाज़ आई ना, तो वो झोंपड़ी के पास जब गई, तो जो झोंपड़ी के अंदर जैसे ही वो दाखिल होती है, वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी था जो कि बुरी तरह से खांस रहा था। और शहज़ादी अंदर झोंपड़ी में जाती, इधर उधर देखती है, उसको एक कोने में ना एक मटका पड़ा नज़र आता है, उसमें से पानी भर के वो उस ज़ईफ़ आदमी को पिलाती है, बूढ़े आदमी को पिलाती है। और जैसे उसकी खांसी रुकती है तो वो पूछता कि बेटी तुम इतने घने जंगल
में, इतने बड़े जंगल में तुम क्या कर रही हो। तो फिर जो शहज़ादी है ना उस बूढ़े आदमी को अपनी सारी बात बताती है कि ये सारा कुछ हुआ है और इस तरह मैं इस जंगल में पहुंची हूँ। यानी कि उसके जो बादशाह था उसने अपने सिपाहियों को कह के और उसको यहाँ पे भेज दिया और छोड़ दिया ना। वो सारी बात इस तरह बूढ़े आदमी को बताती है। तो उसने कहा बेटी तुम परेशान नहीं हो, आज से यही तुम्हारा घर है और मैं जो हूँ मैं शहर में काम करता हूँ, मैं कल चला जाऊँगा, फिर मैं 7 से 8 दिन बाद वापस आऊँगा और यहाँ पे इस झोंपड़ी में राशन खाने पीने का सामान है, पास ही एक नदिया बहती है वहाँ से पानी ले आना और एक बकरी है मेरे पास उसका दूध पी लेना, इस तरह करके तुम अपना गुजर बसर करना। अच्छा शहज़ादी जो है ना सुबह उठते साथ ही बूढ़ा आदमी जो है वो चला जाता है शहर काम के लिए और जो शहज़ादी है वो सारे घर को नीट एंड क्लीन करती है, सफाई करती है, खाना बनाती है, फिर जाके वो दरिया से नदी से पानी लेके आती है और रात को जब शाम हो जाती है ना तो वो बकरी का दूध निकालती है और एक गिलास खुद पीती है और जो बाकी बच जाता है ना दूध वो एक प्याले में डाल के ना घर के झोंपड़ी के जो बाहर रख देती है कि अगर कोई जानवर भूखा है या प्यासा है तो वो आके यहाँ से पी ले। और उसके बाद जो शहज़ादी है वो सो जाती है। जब सुबह होती है ना शहज़ादी की जब आँख खुलती है वो बाहर आती है और क्या देखती है कि जो वो प्याला जिसमें उसने दूध डाला हुआ था ना वो दूध ख़त्म हो चुका होता है और प्याले के पास ना एक इतना खूबसूरत लाल पड़ा होता है। लाल मतलब कि एक हीरा, ऐसा हीरा नायाब हीरा। तो वो देख के ना उसकी एकदम से आंखें हैरान हो जाती है कि ये क्या, ये कहाँ से आया। और फिर देखती है तो उसको ना सांप के जैसे निशान ना उसको मिलते हैं ज़मीन पे। तो फिर उसको याद आता है कि बचपन में वो कहानी जो है वो सुनती थी और पढ़ी, उसने कहानी पढ़ी भी थी कि एक ऐसा नायाब सांप है कि जब वो बहुत खुश होता है ना तो वो एक लाल उगलते अपने मुंह में से। तो उसको वो कहानी फ़ौरन से याद आ गई और वो बड़ी हैरान हो गई और बड़ी खुश भी हो गई। और वो खूबसूरत पत्थर इतना खूबसूरत था, यानी कि हीरा वो लाल जो पत्थर था ना वो बहुत ही खूबसूरत था। तो बहुत वो खुश होती है और उसको संभाल के अंदर रख देती है। सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे वो सारे दिन ना जब तक 7 दिन तक वो यही काम करती है। दूध जो बच जाता है वो बाहर रख देती है और 7 के 7 दिन उसको वो लाल जो है ना वो मिलता है। अच्छा 8वें दिन जो है वो बूढ़ा आदमी शहर से वापस आ जाता है। ये सारी बात ना उस बूढ़े आदमी को बताती है और उनको दिखाती है पत्थर और उनको कहती है आप फ़ौरन से जाएं, जाके जो शहर में है ना इन 3 जो है इनको बेच के आएँ। 3 लाल जो 3 हीरे उसको कह लें वो बेच के आएँ और बाकी के जो 4 होते हैं ना वो अपने गले में पहन लेती है माला बना के। और साथ में ये कहती है कि वो 3 जब आप बेचेंगे ना तो साथ ही आपने वहाँ से ऐसे मज़दूर लाने हैं जो महल की तामीर कर सकें। और ऐसा ही होता है, वो ज़ईफ़ आदमी जाता है और वहाँ पे सेल करके वो हीरों को और वहाँ से मज़दूर लेके आ जाता है। महल बनाते हैं जी, कुछ ही दिनों में वहाँ पे बहुत ही आलीशान महल तामीर हो जाता है और इतना खूबसूरत महल और उसके अंदर दुनिया की हर आसाइश जो है वो होती है। और इसके साथ साथ वो शहज़ादी जो है ना वो अपने क्या कहते हैं इसको, महल के पास ही ना एक ऐसा कारखाना बनाती है लकड़ियों का, जो फैक्ट्री सी बनवाती है जहाँ पे जो गरीब मज़दूर है ना वो आके वहाँ पे काम करते हैं और उनका रिस्क भी वहाँ से चलने लग जाता है। करते 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 वो जो जंगल होता है ना वो इतना कोई खूबसूरत शहर में तब्दील हो जाता है कि वहाँ पे बहुत ही ना रौनकें लग जाती हैं और ये ख़बर दूर दूर तक पहुँच जाती है कि इस जंगल में, यानी कि जो अब शहर बन चुका है, इसमें एक ऐसी शहज़ादी है जो बहुत ही बड़े दिल की है, बहुत ही रहम दिल है और इस तरह बड़ी इनकी धूम मच जाती है। धूम मचते मचते ये ख़बर जाके बादशाह तक जाती है और बादशाह कहता है मैं भी तो देखूं कि मेरे से ज़्यादा अमीर यहाँ पे कौन आ गया है। फिर क्या होता है जी, बादशाह जब जाने लगता है ये अभी सोच ही रहा होता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, तो जो शहज़ादी है ना 7वीं बेटी, वो पैगाम भेजती है अपने सिपाहियों के कि उन बादशाह को हमारे महल में ख़ास दावत है और दावत यह है कि अपनी बेटियों के साथ यहाँ पे तशरीफ़ लेके आएँ। बादशाह बहुत खुश होता है कि उसने हमें इन्वाइट किया। बादशाह अपनी 6 की 6 बेटियों को लेके महल में जाता है और शहज़ादी जो है वो मुँह पे नकाब करके और बैठी होती है। तो सब लोग देख के ना, ये 6 बेटियाँ होती हैं ना वो देख के हैरान परेशान हो जाती हैं, कितनी खूबसूरत ये शहज़ादी और महल, ये वो हर चीज़ देख के ना वो लोग बड़े ही वाह वाह कर उठते हैं। अच्छा ऐसा होता है कि वो शहज़ादी ना इनके पास नहीं आ रही होती, इनसे बात नहीं कर रही होती। तो फिर बादशाह जो है पैगाम भेजते हैं कि हमसे बात की जाए और आपने हमें बुलावा भेजा है, आप मेरी बेटियों की तरह हैं तो आप भी मुझसे बात करें। तो वो शहज़ादी कहती है कि मैं ना तैयार होके आती हूँ। अब बाकी बेटियाँ शशोपंज में पड़ जाती हैं कि ये क्या इतनी तैयार, इतना महंगा जोड़ा पहना हुआ है, इतना खूबसूरत जोड़ा पहना हुआ है। और क्योंकि जो उस महफिल में जो उन्होंने ये बनाया था ना सबको बुलाने के लिए, जो तकरीब इन्होंने सजाई थी, सबको दावत आम दी थी, उसमें जो जो खाने थे ना उसके साथ के लोगों ने ड्रेस पहने हुए थे, उसके साथ के हीरे जवाहरात पहने हुए थे, जैसे जैसे खाने के रंग थे वैसे वैसे उनके ड्रेस थे, यानी कि जो सर्व करने वाले थे। तो इतना आलीशान काम देख के ना तो बादशाह और उसकी बेटियां तो दंग रह जाती हैं और फिर बादशाह और उसकी बेटियां ये भी हैरान होती हैं कि इतनी तैयार होके आई हुई है शहज़ादी और अभी से तैयार होके जाना है और फिर हमसे मिलना है। एनीवे वो जो है उसका वेट करते हैं कि ये जो तैयार होके आए और हमसे मिले।
इतनी देर में क्या देखते हैं कि एक लड़की जो है वो आती है और बिल्कुल खस्ता हाल कपड़ों में देखते हैं तो वो तो बादशाह की बेटी होती है। बादशाह उसको देख के इतना खुश होता है, उसको अपने गले से लगा लेता है, मेरी बेटी तुम कहाँ थी, मुझे तो सिपाहियों ने ये कहा था कि तुम जो हो वो जंगल में, तुम्हें कोई भेड़ बकरियाँ ये जानवर खा गए हैं तुम्हें, और तुम्हारा नामो निशान भी नहीं है जंगल में। और क्योंकि जब बादशाह ये छोड़ के आते हैं ना सिपाही, नेक्स्ट डे फिर बादशाह भेजते हैं अपने सिपाहियों को, जाके देखो वो वहाँ पे है कि नहीं। तो सिपाही पूरा जंगल फिरते हैं, उनको कहीं शहजादी नज़र नहीं आती। वो आके बादशाह को इतला देते हैं कि आपकी बेटी का तो वहाँ पे नामो निशान भी नहीं है। तो बादशाह ये समझता कि मेरी बेटी मर खप गई है, यानी कि उसको खा गए हैं जानवर वगैरह। तो बादशाह जब एकदम से अपनी बेटी को अपने सामने दिखता है तो बादशाह की आंखों से आंसू निकलते हैं और वो इतना खुश होता है, अपनी बेटी को अपने सीने से लगाता है और कहता है वो शहजादी कहाँ है जिसने तुम्हें कैद करके रखा है, मैं उससे चाहे मुझे पूरी सल्तनत ही देनी पड़े, मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेके जाऊँगा, मैं यहाँ नहीं छोड़ के जाऊँगा। तो उनकी बेटी ने कहा, नहीं बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ और मैं वही शहजादी हूँ कि जिसके महल में आप खड़े हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। वाकई सच बात है कि हम लोग सब लोग ना अपने नसीब का ही खाते हैं और अल्लाह का दिया खाते हैं और अपने नसीब का पहनते हैं। तो बस ये कहानी जो है ना आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो ये सोचते हैं कि बेटियाँ बोझ होती हैं और बेटियाँ जो है ये पराया धन होती हैं और बेटियाँ ऐसे बेटियाँ वैसे, बेटियाँ बोझ होती हैं, इनका क्या करें, ये करें वो करें, इस तरह की चीज़ें ना हम लोग माने या ना माने, ये तल्ख हकीकत है और ये हम लोगों के माइंडसेट में यही चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ये कहानी क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। और आज सफ़र भी मेरा कुछ ऐसा है अपनी अम्मी के घर का। तो आई होप आपको मेरी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। बेटियों को बहुत समझना छोड़ दें, ये बेटियां जो ये शहज़ादियाँ होती हैं, शहज़ादियाँ। और अल्लाह ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जिसने 2 बेटियों की परवरिश खुशी से की तो मैं क़यामत वाले दिन वो और मैं ऐसे 2 उंगलियों को जोड़ के फरमाया मेरे साथ वो ऐसे होंगे क़यामत वाले दिन। तो अपनी बेटियों से ना दिल लगा के रखा करें, अपनी बेटियों से शफ़क़त वाला मामला किया करें, उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहा करें, क्योंकि ये घर की रौनकें इन्हीं से हैं। और बस यही था मेरा एक पैगाम आप सबके लिए। और ये देखें जी, मैं अपनी अम्मी के घर पहुंच आई हूँ और ऊपर विंडो में जो है ना मेरे भाई ने मुझे देखा है और हैरान, और छोटी बहन भी मेरी, इन दोनों ने मुझे विंडो में देखा। इनको मैंने इशारा किया कि चुप कर जो, अम्मी को बिल्कुल ना बताना। और क्योंकि आपको पता है गर्मी है ना, तो एयर कूलर अंदर चल रहा था और शोर की वजह से ना शुक्र है अम्मी को पता नहीं चला। तो ये दोनों फ़ौरन से भागते हुए नीचे आए हैं। पता है ना आपको बहन भाइयों की तो मोहब्बत जिस तरह होती है बस। तो वो दोनों आए हैं फटाफट से नीचे। तो उनको मैंने जफ़ियाँ शफ़ियाँ डाल कर बस मुँह पे मैंने हाथ रखा कि चुप कर जो, अम्मी को ना बताना। अभी एक बहन मेरी ऊपर थी तो बस मैं गई हूँ सीढ़ियों से और मैंने जाके फिर अम्मी को आवाज़ें दी हैं। तो अम्मी मेरी इतनी कोई खुश हुई हैं मुझे देख के कि मैं आपको क्या बताऊँ। अल्लाह ताला सबका मायका आबाद रखे हमेशा। बस हंसते हंसते जाएं और हंसते हंसते हम लोग वापस आएँ, आमीन सुम्मा आमीन। तो यकीन करें, मैं कहती हूँ इतनी कोई खुशी होती है ना, इंसान का अंदर ही फ्रेश हुआ होता है कि बस हम अपनी अम्मी के घर जा रहे हैं ना। तो बस ये दोनों बातें हैं और यही था मेरा आज का व्लॉग। अभी देखें आप ज़रा मैं अपनी अम्मी को बुलाती कैसे हूँ। अम्मी, अम्मी, अम्मी। बस अल्लाह पाक जो है सबके वालिदैन को सलामत रखे और जिनके नहीं हैं अल्लाह ताला उनको सब्र दे और उनके वालिदैन के दर्जात बुलंद करे। और माशाल्लाह से जी ये खाना पका हुआ था, ये सरप्राइज़ दिया, बिल्कुल नहीं बताया, बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल नहीं बताया। और अम्मी ने बनाया हुआ था कीमा पुलाव और साथ जी ये मटन कौरमा या मटन शोरबा जो भी कह लें वो था। और अम्मी के हाथ की जो चटनी भी होती है ना तो उसका ही मज़ा अलग होता है। तो चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हसन मिरहन मामा की फैमिली का हिस्सा बन जाएं। चलें जी, मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में ऐसे ही याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।